These are the most probable questions which can be asked in mains and advanced paper. Probable question, इसको एक बार देख के जाना है, ठीक है. इट इज़ क्वेश्चन सीरीज़ करवा रहा हूँ मैं फ़िलहाल. थ्योरी एंड जो भी ड्राइवेशंस हैं, तरीके हैं, वो सारे मैंने क्लासरूम में डिस्कस कर रखे हैं. तो यहाँ पे मैं बस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और वो एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है. तो मेनली आपको क्लासरूम के नोट्स को रेफ़र करना है और जो क्लासरूम में अब तुमने सीखा है सही से उस चीज़ को ध्यान से देखना है. ये बस लास्ट में कर लेना हल्का सा, ठीक है. चलिए आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है sin y dy by dx इजकल टू cos y 1 minus x cos y. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इसको ज़रा एनालाइज करते हैं. देखो ये तुम्हारा लीनियर क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, साफ साफ तुम देख सकते हो. अगर मैं थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा सा मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ. sin y dy by dx मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, cos y और फिर माइनस x cos स्क्वायर y. इसको इधर लेके चलते हैं. sin y हर मतलब एक जगह लेके चलते हैं ताकि हमें देखने लग जाए थोड़ा. cos y इजकल टू माइनस x cos स्क्वायर y. इफ़ यू सी कि यहाँ x है, यहाँ y है. मैंने तुम्हें बर्नौलीज़ में भी बताया था, ठीक है, कि हम इस चीज़ को यहाँ से बर्नौलीज़ इक्वेशन में जब मैंने बताया था कि इस चीज़ को इस फ्रेगमेंट को, इस सेगमेंट को सॉरी, हम यहाँ से या डिवाइड कर दो, तुम दोनों तरफ cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दो, ठीक है. तो तुम यहाँ देख पाओगे कि sin y cos स्क्वायर y dy बाई dx माइनस cos y और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर y इजकल टू यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस x, राइट. और यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो sin y अपॉन cos y और यहाँ पे भी cos y है, यहाँ पे भी है तुम्हारा dy बाई dx माइनस, और यहाँ पे अगर तुम हटाओ तो ये आ जाए तुम्हारा 1 बाय दिस इज़ 1 बाय cos y, राइट, इजकल टू माइनस, क्योंकि हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो माइनस x एंड दिस विल बी, ये देखो ये तुम्हारा 10 बन गया, 10 y और यहाँ sec y dy बाई dx माइनस sec y इजकल टू माइनस x. नाउ वेट सी, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, जो dy के साथ है, समझना ध्यान से. अगर तुम इसको डिवाइड भी कर दो तब भी ये टीडियस कम्प्लेक्स बना ही रहेगा. तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि ये जिसका डिफ्रेंशिएशन है, ये जिसके डिफ्रेंशिएशन से आया है, आप उसको इसी जैसे मान लो कि अगर मैं इसको देखूं तो dy बाई dy sec y के डिफ्रेंशिएशन से आया है ना, sec y tan y. तो आप इस चीज़ को जो भी मानना है सब्स्टिट्यूट कर दो, sec y को t मान लो और फिर क्वेश्चन करना है स्टार्ट करो, ठीक है. दिस शुड बी नोटेड हियर. इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ये याद रखते हैं तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. चलिए ज़रा इसको करें. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा sec y, तो sec y है हमारे पास, तो लेट्स डू दिस. अगर मैं sec y को डिफरेंशिएट कर दूँ, मैं t मान चुका हूँ, तो sec y को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ sec y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा dt बाई dx. क्यों, देखो समझो, ये जो है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है हमारा. और अगर तुम्हें इसे लीनियर बनाना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लीनियर, देन यू हैव टू यूज़ दिस मेथड, ठीक है. यू हैव टू गो विद दिस वे, ठीक है. जैसे देखो अभी तुम्हें दिख जाएगा dy बाई dx, तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा sec y है इसकल टू dt बाई dx. देखो यार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sec y tan y एंड दिस विल बी dy बाई dx एंड दिस विल बी योर dt बाई dx. देख लेना कहीं हम माइनस प्लस में तो गलती नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कहीं यहाँ कोई गलती नहीं है, ठीक है. अब देखो ध्यान से, हम इस पूरे पोर्शन को देखो, ये पूरा पोर्शन dt बाई dx इस पूरे पोर्शन जैसा दिख रहा है हमें, राइट. तो मैं मान लो ये इक्वेशन है मेरे पास, मान लें कैपिटल A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेट्स टी b इन इक्वेशन A, ठीक है. चलिए
तो यहाँ पे जब तुम डालोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, sec y tan y dy by dx इसके लिए dt by dx। तो dt by dx आई एम जस्ट पुटिंग, मैं इस पूरे को यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस sec y। अब सुनो, sec y को तुम क्या मान चुके हो, sec y को तुमने t माना है, तो ये हो गया तुम्हारा t, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dp, सॉरी नॉट dp, d वेट ए मिनट, dy by dx प्लस py इक्वल टू q विच इन द टर्म्स ऑफ दिस। अब बताओ, ये इस जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस जैसा लग रहा है, जस्ट स्टार्ट एंड डू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिखो यहाँ पे dt by dx प्लस 1 माइनस टी, यहाँ पे y का काम t कर रहा है, इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे p हो गया तुम्हारा -1, यहाँ q हो गया तुम्हारा माइनस एक्स। नाउ फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट, e p dx। तो e की पावर -1 dx, ठीक है, यही है ना, p का वैल्यू यही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, वी हैव e की पावर, अगर हम जाएँ यहाँ पर, वी हैव व्हाट माइनस एक्स, तो यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली जहाँ जिसको मैं x बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो लिया है वेरिएबल, हाँ ठीक है, e की पावर, ठीक है, e की पावर x है, और e की पावर x हो गया ना, यही रहेगा इसके बाद, ठीक है, ये हमारा सही है, e की पावर -x। अब यहाँ पे आते हैं, ये q हमारे पास है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो यार, यहाँ पे जो y है ना, ये मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ जो y है वो t है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एम गोइंग टू से दिस। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है हमारे पास, और यहाँ पे dx प्लस c। क्योंकि देखो करते करते ना लोगों को लगता है y लिखते हैं बार बार, आदत से बन जाती है, तो लेकिन हमने यहाँ पे देखो ना सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो अब आ जाओ, t इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई हमारे पास, e माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू q क्या है मेरे पास, q है मेरे पास माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर माइनस एक्स, ठीक है, dx प्लस c। अब तुम्हारा ईजिली हो जाएगा, तुम्हारा ये बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी सॉल्व ईजिली बाय पार्ट। और ये इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे इधर, लास्ट में हम t का वैल्यू हमने क्या माना है, हमने t की वैल्यू जो मानी है हम लास्ट में डाल देंगे sec y, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। नाउ यू नो u dv इक्वल टू uv माइनस v du, बाय पार्ट सबको बताया हुआ है क्लासरूम में अच्छे से, तो बस यूज़ दिस, यूज़ आइलेट जो बताया गया है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल विल बी और u e की पावर माइनस एक्स, राइट, हाँ e की पावर माइनस एक्स, sorry not u, it will be your what, x, u is your algebra and your dv है ना, क्योंकि प्रायोरिटी हमारा अलजेब्रा है ना, dv इज e की पावर माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ योर v एंड दिस इज़ योर माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब आपके पास v भी है, आपके पास u भी है, आपके पास du इक्वल टू dx भी है, देन सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आ गया t e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हम सॉल्व करें x की पावर e की पावर माइनस एक्स dx प्लस सी, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो भाई, एक माइनस को बाहर रखना, u ये लगा रहे हैं हम बाय पार्ट। u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास x, ठीक है। u के बाद हमारे पास v क्या है, v है हमारे पास माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस v du, व्हाट इज़ v, माइनस e की पावर माइनस एक्स du हमारा dx के बराबर है, ठीक है। ये है आपका प्लस c। चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन, t e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम करेंगे तो लास्ट में वो माइनस ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, राइट। c को मैंने बाहर रखा हुआ है, और अब मैं माइनस अंदर लेके चले जाऊँगा, माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स,
ठीक है, और ये माइनस में ही आया था, ठीक है। वेट वेट वेट, ये तो ऑफ होने वाला है, चार्ज ख़त्म है, बस क्वेश्चन भी हो गया। टी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। टी को आप लोग सेक वाई रख देंगे लास्ट में, जो भी आपने लिया है आपको लास्ट में टी की वैल्यू क्या रखनी है, सेक वाई। क्या लिया है आपने टी को, हमने क्या लिया है, वेट वेट, क्या लिया है टी को, सेक वाई लिया हमने। इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं ये सब, सेक वाई, लेकिन कोई नहीं, सेक वाई ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन लिख देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एंड दिस इज़ आवर आंसर। आप ई की पावर एक्स को वहाँ ले जाओ, डिवाइड कर दो, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि सेक वाई इक्वल टू ये कट गया तो एक्स प्लस वन, और आपके पास आ गया सी बाई ई की पावर माइनस एक्स, जो कि आप ऊपर लेके जा सकते हो, सी की पावर एक्स sec y. This is your final solution. Hope this video will help you, और डिटेल में समझने के लिए ज्वाइन आवर ऑफलाइन प्रोग्राम एट रुद्रा। थैंक यू।